पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय अनामी लोक है। उसके बाद फिर उसके अनुयायियों ने क्या बनाया कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है और उससे ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी और पांचवा गढ़ दिया उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण। और श्री शिवदयाल जी को वो राधा स्वामी कहने लग गए, क्योंकि श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था। उसको प्यार से लोग अन्य श्रद्धालु राधा जी कहा करते थे और शिवदयाल जी को श्री कृष्ण माना करते थे। इसलिए श्री शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे। जैसे कोई उमा स्वामी कहता है, उमा स्वामी, उमा का स्वामी कौन? भगवान शंकर। उमा स्वामी जो है, उमा स्वामी कहने का तात्पर्य है श्री शंकर जी को संबोधित कर रहा है वो व्यक्ति जो उमा स्वामी कह रहा है, यानी उमा का पति। राधा स्वामी, ये राधा का पति श्री शिवदयाल जी थे। अब श्री शिवदयाल जी क्या थे? श्री शिवदयाल जी कैसा अध्यात्म ज्ञान रखते थे और क्या उनकी भक्ति विधि थी? पुण्यात्माओं, दास को रोना आता है कई बार कि ऐसे मूर्ख आदमी के पीछे और ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति फंसे पड़े, क्योंकि उन्होंने उस राधा स्वामी को, शिवदयाल जी को परम धनी और पहुंचा हुआ मान लिया कि अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ऊंचे पहुंच गए। और जिस कारण से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। अब इंजीनियर चाहे चीफ इंजीनियर हो, वो रोगी हो जाता है और कहीं उसको बोर्ड मिलता है डॉक्टर, तो उसके पास चला जाता है और उसने अच्छी उपाधि लगा रखी हो, MBBS, MD, फलाना सर्जन, तो फिर तो कहना ही क्या। अब वो चीफ इंजीनियर उसके डॉक्टर समझकर जाता है, उसको जो भी वो टैबलेट देता है वो खाता है, राहत मिले ना मिले उसके भाग की बात है। यदि वो डॉक्टर है तो राहत मिलेगी, डॉक्टर नहीं है तो उस चीफ इंजीनियर को ये कोई वो नहीं होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई और मेडिसिन के बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रुप के अंदर जैसे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, जैसे IAS, IPS, कर्नल, मिलिट्री के जो कर्नल, लेफ्टिनेंट, तहसीलदार, SDM, जज। अब उन्होंने वो पढ़ाई अलग पढ़ी हुई है और ये अध्यात्म पढ़ाई अलग है, भिन्न है। इन्होंने इसको राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक को, श्री शिवदयाल जी को एक महापुरुष और पहुंचा हुआ संत मान कर समर्पण कर रखा है। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सही होगा, क्योंकि ये इसी मार्ग के व्यक्ति हैं। अपने आत्माओं, डॉक्टर की इक्वेशन को, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है ये उस रोग की है कि नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी होती है कि जिस रोग की मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी लिखी होती है।
तो जैसे कोई एक व्यक्ति बताता है कि इस रोग की टेबलेट ये होती है, दूसरा बताता है कि नहीं ये होती है, तो उनका फैसला किया जाता है कि उसमें कौन सा साल्ट है और इस रोग में कौन सा साल्ट काम करता है। तो डॉक्टर ही उसकी पहचान बताते हैं, और फिर भी नहीं कोई तसल्ली होती है, सब यकीन होता है, तो उस बुक से मेल किया जाता है कि देखिएगा ये मेडिसिन है और इसके गुण धर्म हैं, तब फैसला होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दास भी एक आध्यात्मिक टीचर है, और जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी आध्यात्मिक टीचर वर्तमान के हैं, कहलाते हैं। कोई सतगुरु कहलाता है, कोई मंडलेश्वर बना हुआ है, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, ये सभी आध्यात्मिक गुरु हैं। अब जो व्यक्ति अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, तो वो टीचर नहीं है। बेशक से वो भोले विद्यार्थी उसको अध्यापक और टीचर कहते रहे, यदि वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो वो टीचर नहीं है। तो जितने भी अपने धर्म गुरु हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से हम खूब परिचित हैं, और जितने भी आज तक ऋषि महर्षि हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, इनको भी अध्यात्म मार्ग, यथार्थ अध्यात्म मार्ग नहीं है। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, उनको अपने यथार्थ स्थान सचखंड सतलोक में लेकर गए थे, और उस अपने से परिचित करवा के उनको वापस छोड़ा था। वो महापुरुष कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, और जिला अब बागपुर हो गया है, पहले मेरठ था, ये उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले, बनारस वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले, जैसा परमेश्वर का विधान है। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, ऊपर के लोक में, तेजों में, लोक में रहता है। वहाँ पर एक बहुत बड़े गुम्बद में, एक बहुत बड़े सिंहासन पर और मुकुट समेत विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर। ऊपर छतर है उस मालिक के सिर पे। परमात्मा मनुष्य सदृश है, नर आकार है। वो वहाँ से गति करके आता है, वहाँ से चलकर आता है, सशरीर आते हैं भगवान, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, और पुण्यात्माओं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को ये कहे कि ये व्यर्थ है, इनका ज्ञान सही नहीं है। और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो इस सिरोधार्य हैं ही हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो हमारे को ये पहचान होनी चाहिए कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है। उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए, और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। तो इसलिए वो फिर मिलता कैसे है?
जिस समय आपके ये सभी शंका समाधान हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब तो आप भगत बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक अध्यात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, परमात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योगी बनेगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अब देखिएगा, थोड़ा आपके रूबरू कराते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में क्या कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, यानी बहुत बड़ी झील मिल जाने पर, पहले जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला गया था, उस समय पूरे विश्व में सभी मानव इन सरोवरों के किनारे ही बसा करते थे, तालाबों के किनारे बसा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते धोते थे, स्वच्छ जल होते थे, वर्षा खूब होती थी, वृक्ष बहुत ज़्यादा होते थे और वृक्षों पर वर्षा होकर के जड़ी बूटियाँ के साथ जल इकट्ठा हो, जड़ी बूटियों पर वर्षा होकर के वो जल बहुत ही अच्छा निर्मल और निरोगा होता था। वो एक तालाब, सरोवर या झील का रूप धारण कर लेता था और सभी उस पर आश्रित व्यक्ति जो भी जहाँ बसा है, यदि कोई छोटे जलाशय पर बसा है तो उसके लिए वो जलाशय उसका जीवन दाता है, उसके आश्रय वो जी रहा है। और उस छोटे सरोवर में, छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो उसका जल सूख जाता है, तो उस पर आश्रित व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, उनको त्राही त्राही मच जाती है और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी पता होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई 1 वर्ष तो अकाल गिर जाता है और अकाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में प्राणी मर जाते थे। अब गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 46 क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को जो उस छोटे जलाशय पर आश्रित हैं और उनको कहीं आसपास पता लग जाए कि वहाँ बहुत बड़ी झील है, सरोवर है और जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त नहीं होता, तो वो व्यक्ति तुरंत उस छोटे जलाशय को त्याग और सरोवर, उस झील के किनारे जाकर जाना पसंद करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमें एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, ये पवित्र सदग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जब आप, जैसे आप जिन भगवानों पर आश्रित हैं, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी या अन्य देवी देवता, कोई माता और मसानियों पर, अब जो माता और मसानियों पर है वो तो बहुत नमन सत्र की कहानी होगी। ये 3 देवता माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण। जो इन तक आश्रित हैं तो इनकी क्या स्थिति है, वो कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं। और इनसे ऊपर जिनकी बुद्धि उठी है, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर माना करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं, हम
ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते। तो ब्रह्म क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, किसको ब्रह्म कहते हैं? इस ब्रह्म से ऊपर परमात्मा से अतिरिक्त, कबीर भगवान से अतिरिक्त आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं आया था। और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ये नकली संत, ये नकली पंथ राधा स्वामी वालों ने सारी नकल करके और झूठी उसकी अपने सत्र का जो उसको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को भी उलझा दिया अपने गलत अनुभव के कारण। तो उस सारे उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को फिर से सेट करने के लिए इस दास को भेजा है कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर पुरुष ने। और उसके विषय में परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा ना दूजी बार। तो अब अध्यात्म ज्ञान को ऐसा सुलझा दिया दास ने कबीर परमात्मा की रजा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि और उनके द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के ज्ञान से। अब ये कलयुग में अध्यात्म मार्ग को कोई उलझा नहीं सकेगा, भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। और भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति के लिए तो सभी हम बढ़ते चले गए। पहले हम हिंदू बने, फिर ईसाई बने, फिर मुसलमान बने, फिर सिख बने। हम भगवान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब राधा स्वामी बने, कोई निरंकारी बने। तो ये हम क्यों बने? क्योंकि परमात्मा के लिए डिवाइड हुए हम। अब फिर एक होंगे, जब ज्ञान एक हो जाएगा, भगवान एक सामने आ जाएगा, हम फिर से एक होंगे। हम मानव हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये आपके एक दिन हृदय में जगह बन जाएगी इसकी सच्चाई के साथ। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, सच्चाई के साथ आप इसको स्वीकार करोगे कि हम भिन्न नहीं हैं, हम यहाँ के वासी नहीं हैं, हम सतलोक के रहने वाले। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि छोटे जलाशय पर कोई आश्रित व्यक्ति है और उसको बहुत बड़ा जलाशय यानी झील प्राप्त हो जाती है, तो उस छोटे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ठीक इसी प्रकार उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ मार्ग के, उस अध्यात्म मार्ग की प्राप्ति के उपरांत इन छोटे भगवानों में, अन्य भगवानों में जैसी आस्था रह जाएगी, ऐसी आस्था रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत। अब कैसे? जैसे कोई छोटे तालाब पर आश्रित था, उसका अच्छा जल था, स्वस्थ जल था, स्वच्छ जल था, और उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। उसको मालूम था 1 वर्ष वर्षा नहीं हुई तो त्राही त्राही करके परिवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जल खराब नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। और जब वो झील मिल जाती है, वो जल वैसा, उससे भी स्वच्छ है, वो ऐसा ही है, लेकिन वो पर्याप्त है। तो छोटे जलाशय को त्याग कर तुरंत उस दूसरे बड़े जलाशय पर वो व्यक्ति आश्रित हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हमें उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की जानकारी होगी और उसकी महिमा का पता चलेगा कि उस परमात्मा की भक्ति और उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, और ये भगवानों पर जिन पर हम आश्रित थे उनकी क्या स्थिति है, तो कहते हैं आपकी आस्था फिर इनमें उतनी ही रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय के उपरांत प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाती। वो छोटे जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको त्याग देना ही वो उचित समझता है। ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग को गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 ने समझाने की चेष्टा की है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का ये देखिए, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 46।
सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है। अब इनकी तो बुद्धि ब्रह्म तक थी। ये अनुवादक हैं, ये कहता है कि ब्रह्म को रह जाता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब वेदों में नहीं, अभी अनुवाद तक में करना आया ही नहीं, इनको अकल थी नहीं कि ये वेद, ये ज्ञान बोल कौन रहा है, इनको ये नहीं मालूम था आज तक। इसका ये अर्थ बनता है कि जब परमात्मा जैसे छोटे जलाशय पर आश्रित व्यक्ति को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट बहुत बड़ा मिल जाता है, तो उसका उतना ही प्रयोजन रह जाता है जैसे ये न ब्रह्म लिखा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत के ज्ञान के उपरांत इन छोटे देवताओं में जैसे आस्था जीव का प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही रह जाता है जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाता है। अपने आत्मा सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि परमात्मा को कैसे पहचाने। अब पहचान किसी, हमने भगवान की पहचान परमात्मा हमने सुना कहाँ से? हमारे धर्मगुरुओं से। हमारे धर्मगुरु क्या बताते थे कि हम वेदों से ज्ञान दे रहे हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता से आपको बता रहे हैं, हम पुराणों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो आज तक हम हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी अपने इन सदग्रंथों को सत्य मानते आ रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु पुराणों से, गीता से और वेदों से, पवित्र सदग्रंथों से, इन्हीं से हमें ज्ञान बताते आए। उस समय हम शिक्षित नहीं थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। शिक्षा प्राप्त करने का केवल एक वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मणों को, और समाज ने उन ब्राह्मणों को ये छूट दे दी थी कि आप इन वेदों को, सदग्रंथों को समझो और फिर समझकर हमें बताओ, फिर हम जो इनमें मार्गदर्शन है हमें समझाओ, हम फिर उसी तरह अपना जीवन निर्वाह करें और उसी तरह हम भी परमात्मा की भक्ति करें। और उसके लिए उनको फ्री छोड़ दिया कि हम तुम्हें दक्षिणा दिया करेंगे, आप अपना निर्वाह भी चलाओ उनसे और सदग्रंथों को अच्छी गहनता से जानो और फिर हमें बताओ। वो टीचर बनाए थे। अब उन धर्मगुरुओं ने जैसा ज्ञान समझा वो भी आपको प्राप्त है। आपको कैसा बता रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। और कुछ एक ने क्या बताया कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है। ब्रह्म अपने आत्मा, ये तो बच्चों की व्याख्या थी, अनजान बालकों की दंत कथा, लोक वेद सुना सुनाया अज्ञान भरा हुआ था ये सारा। अब पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में, और फिर और नीचे सत्र में आगे हम खेत अपने कहीं 4 ईंट लगाई उसमें मत्था टेकन लाएंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के वहाँ परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें ये बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं, ऐसी बकवाद सुना रखी थी हमारे को।
अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई हैं, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब जो भगवान नासवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो हम भी नासवान हैं, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहाँ उनका लोक है। ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी के लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में। और ये भगवान नासवान है और इनकी भी मृत्यु होगी, इनका लोक भी नाश होगा, तो फिर हम भी गए जन्म मृत्यु में। यानी हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है।
और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें, तो भी गीता ज्ञानदाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नाशवान हूँ, मेरी जन्म मृत्यु होती है। जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसकी शरण में जाने से तेरा कंप्लीट पूर्ण मोक्ष होगा। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, इसकी जानकारी कहाँ है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। कोई प्राण अपान, इसकी अपान की क्रिया को, जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, कोई बात हुई, ना ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, सब अपनी अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है, अपनी अमृत वाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है, और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, ये श्री मद् भगवत गीता का अनुवादकर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म हैं। और
इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बैड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे नाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब है ये। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव। आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक तोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो, क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा। और कभी तीज त्यौहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है। बाकी हमारा काम तो यही है। संसारिक करते हुए हमने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियाँ एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त हैं उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस न्यारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं। और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो अब सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको। बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूँ जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूँ। 4थे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है अनुवादकर्ताओं ने। ये देखिएगा 4थे अध्याय का 32वां श्लोक, ये देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड हैं पुण्यात्माओं,
परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विष को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी। और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सतर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुणात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई TV चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे ये यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सद्ग्रंथ जिनको आप शिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए शिरोधार्य हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था। तो अब हम विष अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे। जब हमें पहचान हो जाएगी, तो इस पहचान के लिए आपको ये सद्ग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे, इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी बोल दी, लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू कर्म जान, ये गलत है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है यहाँ की है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे में सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाने की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाकर इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर कितना चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे, यहाँ इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश, ये ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहाँ पर, ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है 3 प्रकार का। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है असली। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म,
अपने आत्माओं, ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है? स्वामी, मालिक, परमात्मा। ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा, एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहाँ ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं, इतने इंटेलिजेंट मानव बना है आज। इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियाँ। इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम। अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता हो, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर ली वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आँख नहीं सुहा वो टेलीविज़न और वो गाने, उन्हें फोड़ने दिल कराए न फूकजों की तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है। असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहाँ पर किया उन्होंने। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो, इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु हैं, भगवान हैं, ईश हैं, स्वामी हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहाँ आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहाँ देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोग तरम आवी से विवर्ती अवैश्वर है। ओए उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म, तीसरे नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में
इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है, और अधः शाखम यहाँ इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः 2 बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहाँ इन्होंने, और ऊर्ध्वम भी है, यहाँ देखो, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहाँ देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम अविना छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। है वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूँ आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने, वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धाणक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे, और न दू जान से, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम कमला देवांगन है। कमला जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार से आई हूँ, बिलाईगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जी जो हमारे समाज में देवी देवता सब पूजते हैं वही मैं भी करती थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी मेरे पति जो 2013 से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है, इसमें मोक्ष मिलता है, जन्म मरण का रोग कटता है और बड़े बड़े बीमारी दूर होते हैं, सब चीज़ ऐसे बताए भगत जी। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी हुए? जी सर, बहुत बड़ा लाभ हुआ। मेरे शादी के बाद मेरे बच्चे नहीं थे भगत जी, तो मेरे को सब कोई बोलते थे कि 2 साल हो गया शादी, 3 साल हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तो मैं बच्चा नहीं हो रहा है करके इलाज करवाने गई थी, बिलासपुर में लाइफ केयर है।
तो वहाँ मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपको थायराइड है और थायराइड के नाम से हार्मोन्स नहीं बनता है, जिससे आपको अंडे नहीं बनता है और बच्चादानी खराब है, तो आपको थायराइड का हमेशा जीवन भर आपको टेबलेट खाना पड़ेगा और बच्चे होने में भी परेशानी होगा करके बोले थे। तो मैं जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली थी तो मैंने सोचा कि एक बार गुरुजी से अरदास की लगाया जाए, जिससे मेरे गुरुजी तो जानी जान है, अंतर्यामी हैं और वो तो बहुत बड़े बड़े बीमारी को ठीक करते हैं, तो मेरा तो छोटा बीमारी है। तो मैंने उनसे अरदास लगाया, गुरुजी ऐसा बात है करके। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कोई बात नहीं बेटा, परमात्मा दया करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। तो जिस महीना मैंने अरदास लगाया था उसी महीना मेरा प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आ गया। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा 2 साल और 3 महीने का बच्चा है, जिसको ना होने की बोल दिए थे डॉक्टर ने। आज मेरे पास मेरा बेटा है 2 साल 3 महीने का। और मेरे भागा जी बहुत पीते थे, दारू गुटखा, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, बहुत तकलीफ था हम लोग के घर में। डॉक्टर होते हुए भी वो बहुत पीना खाना करते थे। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो आज सब उनका पीना खाना, लड़ाई झगड़ा सब चीज़ ठीक हो गया। मेरी भी स्थिति ठीक हो गई, उनकी भी। आज हम लोग मालिक के दया से बहुत अच्छे से हैं, ना लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना पीते खाते हैं, कोई भी नशा नहीं करते हैं, हम लोग बढ़िया से रह रहे हैं। मेरे पति को बहुत बड़ा बीमारी भी था भकंदर का, वो भी ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। ये मेरी रिपोर्ट है जो थायराइड लाइफ केयर है बिलासपुर का, और मेरे को थायराइड बोल दिया था। ये मेरी थायराइड की रिपोर्ट है जिसमें थायराइड हुआ था, और ये मेरे पॉजिटिव आया है, ये वाली रिपोर्ट है मेरी। बच्चादानी की भी ख़राब है बोला था, ये वाला भी है। और आज मैं गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पास बच्चा है आज, जिनको मैं लेकर आई। ये मेरा बच्चा है जी 2 साल और 3 महीने का, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है, और उन्हीं की देन है जो आज मेरे पास ये मेरा बेटा है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपका बच्चा, आपके बच्चेदानी में अंडे नहीं बनते हैं, तो जिससे आपको बच्चे होने में परेशानी होगा। ये मेरा बेटा है जो मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन बहनों को कहना चाहूँगी कि जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनको बड़े बड़े बीमारी है और भी कुछ परेशानी है, वो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से ही फर्क पता चल जाएगा। जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके कोई भी परेशानी है, वो गुरुजी के शरण में आने से ही ठीक हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, चैनल में सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबरों से ना फ़ोन लगा के जिस ज़िले में रह रहे हैं उस ज़िले का नाम बता के आप उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें